समिद्धाय शोषिषे घृतं तीव्रं जुहोतन बल दीजिए, वेद की बोले विचाए, सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से धरें, हर्ष में धाधिक रचाए, यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दें संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें, भावना मिट जाय मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण हो यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ जलाते हैं कि सबसे काली रात होती है। देखो अब तो खैर काली रात देखना ही मुश्किल हो गया, क्योंकि साधन हो गए, साधन थे, लाइट इतनी होगी, लेकिन आप जंगल में देखोगे ना तो इससे ज़्यादा कोई काली रात नहीं होती। पूरे साल में जितनी रातें काली होती है ना, सबसे काली रात है। कारण क्या है? जिस कारण ये प्राकृतिक चंद्रमा और सूर्य इस प्रकार से घूमते हैं कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है, दिन रात जो बनते हैं सूर्य चंद्रमा के कारण, सूर्य पृथ्वी के घूमने के कारण बनते हैं। तो हवन के द्वारा परमात्मा की स्तुति की जाती है, और बार बार हम इधर नमम बोलते हैं, इधर नमम। वैसे वास्तविकता ये हम इधर नमम कहें तो और ना कहें तो, ये दुनिया परमात्मा की है। ये तो भाई मानने चाहिए। भाई तेरी नहीं, पिताजी बैठा रहे, छूट जाए सब कुछ। कहते नहीं कहते थे भाई तेरी बहुत दिन हो गई।
तो मुश्किल से खींचतान करके 40-50 वर्ष आदमी अपनी कह सकता है। वो भी प्रयोग करने के लिए है। हाँ, वो भी प्रयोग करने के लिए है सब कुछ। देखो परमात्मा ने इतना हमारा शरीर और हमारी आवश्यकताएं इतनी कम बनाई है। कई बार हम विचार करते हैं तो यूँ लगते है कि पशुओं से भी कम है। पशु ज्यादा खाता है कि आदमी ज्यादा खाता है? पशु ज्यादा। पशु इतना खा लेता है कि एक आदमी सिर पे भी नहीं दे चल सकता, और दिन भर खा सकता है नहीं खा सकता? आदमी दिन भर खाए तो क्या हाल हो जाएंगे पशुओं की तरह। पशु कितना खाते हैं, कितना गोबर करते हैं, ये आदमी के साथ हो जाए तो कुछ कर पाएगा आदमी? वही लगा रहेगा। तो आदमी का शरीर जो बनाया है परमात्मा ने, ये कर्म करने के लिए बनाया है कि आदमी कर्म ज्यादा करे। क्योंकि शरीर की बनावट देखेंगे ना आप, पूरा शरीर देखो, हाथ में कितने जोड़ बनाए, एक हाथ में ही कितनी उंगलियां हैं, कितने जोड़ हैं। बंदर के भी बनाए हैं, पर बंदर के में इतने जोड़ तो नहीं, ऐसा काम नहीं कर सकता। हाँ, काम नहीं कर सकता, इतना अच्छी पकड़ नहीं हो सकती उसकी। तो सबसे बढ़िया शरीर मनुष्य का बनाया है। आवश्यकताएं बहुत कम बनाई हैं। मान लो ज्यादा कमा भी लिया आदमी को तो नहीं लगनी है, ज्यादा कपड़े पहनने लग जाएगा। मकान बना लिया, बहुत बड़ा मकान बना लिया, एक कमरे में सोएगा कि सारे में सोएगा? मान लो 2 कमरे में भी सोना पड़ जाए रात में, आधी रात तक इस कमरे में, आधी रात के बाद इस कमरे में, सुविधा होगी कि परेशानी पैदा हो जाएगी? परेशानी होगी, पेशाब करने खातर भी नहीं होता है। तो देखो हम विचार नहीं करते, जोड़ने पे लगे। हमें जो चीज जोड़नी चाहिए उस पर तो ध्यान है नहीं। जोड़नी चाहिए हमें, ज्यादा से ज्यादा धर्म का संग्रह करना चाहिए। क्योंकि धर्म, ऋषि मुनि ये कहते हैं, मृत शरीरम उत्सृज्य काष्ठलोष्ट समुचित विमुखा बांधवायांति धर्मस्तम अनुगच्छति। मरे हुए शरीर को लकड़ी की तरह शमशान भूमि में जला करके घर वाले चले जाते हैं। इस आत्मा के पीछे कौन चलता है? अकेला धर्म जाता है इसके साथ में। धर्म यदि धर्म कर लिया तो ठीक, और धर्म नहीं कर लिया तो? स्वामी दयानंद कहते हैं कि जब पाप पुण्य जब तक बराबर रहते हैं ना, तो सामान्य मनुष्य का जन्म होता है। और जब पुण्य ज्यादा बढ़ जाते हैं तो मनुष्यों में उत्तम शरीर मिलते हैं, बढ़िया घर मिलते हैं, बढ़िया परिवार, संपन्न परिवार मिलते हैं, शरीर भी हुष्ट पुष्ट, बुद्धि भी अच्छी मिलती है। और जब पुण्य कम हो जाते हैं, पाप ज्यादा होते हैं, तो मनुष्य के शरीर तो मिल जाता है, पर वो निकृष्ट परिवारों में मिलता है। जीवन भर दूसरे की नौकरी कर करके उसी को कमा के देना पड़ता है। शरीर में बल अच्छा नहीं होता, बुद्धि भी अच्छा काम नहीं करती है, और ज्यादा पाप बढ़ जाते हैं तो फिर मनुष्य शरीर से भी छूट जाता है, पशुओं में, पक्षियों में, जन कहाँ चला जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा गरीब तो देखो ऋषि मुनियों ने बताया, यश तृष्णा विशाला, जिसकी ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा है ना, मुझे सब कुछ मुझे मिल जाए, वो ऋषियों ने कहा है वो गरीब है। जिसका नुह है और मांगने वाला गरीब है, और मिल जाए वो सबसे बड़ा जो सब्र करे वो धन है। हाँ जी, सब्र। झोपड़ी वाला अमीर है। अमीर तो जिसके विचार अमीर है ना, वो अमीर है। और ये पेट तो किसी का, ये ऋषि मुनि ये भी कहते हैं कि सारी संपत्ति है ना 3 लोग की, एक आदमी के लिए पर्याप्त नहीं है। चौथा लोग कोई हो तो उसकी भी आ जाए, क्योंकि संतोष बड़ा अमीर है। क्योंकि ये चीज तो ऐसी है। दान किसको करना चाहिए? दान करना चाहिए, अच्छे काम है। मतलब एक आधा उदाहरण बताओ। उदाहरण जैसे आज गाय बड़ी समस्या में है, हमें साफ दिख रही है, घर में से निकाल दी, गांव में से निकाल दी, अब जैसे तैसे कुछ गौशाला में बच रही हैं, और बड़े जो सज्जन धर्मात्मा आदमी हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं। वहाँ भी भूखी मर रही है, वहाँ भी भूखी मर रही है भाव में। ये तो हम पाल लें कुछ गाय, हमें पता है कैसे कैसे पाल लें। गाय थोड़ी भी खोल के ले जाते हैं, खेत की मेड़ पर देख के राजी नहीं, कोई नहीं बढ़न दे। हाँ, वैसे जीरी को कम खाती है गाय। मान लो एक आदमी को मार भी लिया तो 20 नहीं पड़ते, भाई कह ले, कोई बात नहीं। सड़क पर ले जाए, सड़क पर देख के राजी नहीं, कहाँ ले आए इन्हें गौ माता, इतनी दुर्दशा हो रही है। हाँ, वो है दान। कुछ धर्मात्मा आदमी है, सड़क पर जा रहे हैं मान लो, तो कई पुरुष तो कम, माताओं में अभी भावुकता है। माताओं में तरेंगे और रोक लो 5, 10, 20, 50 रुपये, हाँ ले पाए। और अभी भी हम अपनी गाड़ी घूमती है ना, तो माताएं ही लेके आती हैं, पीछे भाग के बालक को भेजेंगे, देखे या तो ये दूसरी